आज का ये वीडियो ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड है। ई इनवॉइसिंग में एक बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया गया है। रिलीफ क्या है, इस चीज को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि कुछ दिन पहले एक एडवाइजरी आया था जिसका अगर उस पर बताया गया था कि अगर किसी का टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है तो उनके लिए ई इनवॉइस रिपोर्ट करने का जो टाइम लिमिट है वो मात्र 7 डेज का दिया गया था। मतलब अगर आप इनवॉइस आज रेज किए हैं तो आज से आप 7 दिन के अंदर आपको ई इनवॉइस में उसको आईआरपी पोर्टल पे रजिस्टर करना था। अदरवाइज फिर आप रजिस्टर नहीं कर पाते। तो ये चीज को क्या किया गया है, डेफरमेंट कर दिया गया है, मतलब एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी से वो जो एप्लीकेबिलिटी था वो 1 मई से आना था कि 1 मई से ये चीज रूल एप्लीकेबल हो जाना था। लेकिन ये क्या है कि एक एडवाइजरी लाया गया और डिफरमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताया गया। बोलता है क्या है कि डियर टैक्स पेयर्स, it is to inform you that it has been decided by the competent authority to defer the imposition of time limit of 7 days on reporting old e-invoices on the e-invoice IRP portals for taxpayers with annual aggregate turnover more greater than or equal to 100 crore by 3 months। कितना दिन के लिए बढ़ा दिया गया? 3 महीने के लिए उसको आगे कर दिया गया है। ये जो आया था नोटिफिकेशन एडवाइजरी आया था वो अप्रैल में आया था और अप्रैल में बताया गया था कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा 1 मई से। लेकिन इसका जो ये चीज देखते हुए ये है जो 6 तारीख को एडवाइजरी आया, यानी कल एडवाइजरी आया और बता दिया गया कि ये 1 मई से नहीं होगा, इसको 3 महीना और एक्सटेंड किया जाता है। ये जो टाइम लिमिट है ये 3 महीने बाद एप्लीकेबल होगा। ये बोल रहा है कि इन दिस रिगार्ड द लिंक टू बी प्रीवियसली इशूड एडवाइजरी डेटेड 13 अप्रैल 2023 में बी रेफर्ड। वो आप देख सकते हैं पुराना। द नेक्स्ट डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन विल बी शेयर्ड विद यू इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, ये बताया जाएगा। तो आप क्या है कि ये जो लिंक है इससे आप प्रीवियसली जो भी नोटिफिकेशन आया था वो चीज आप देख सकते थे। तो ये ओवरऑल अगर आप समअप करें इसको तो सिंपल सा बात ये था कि अप्रैल में एक नोटिफिकेशन एडवाइजरी आया था कि जो भी जिसका भी टर्नओवर 100 या 100 करोड़ से ऊपर है तो उनके लिए जो ई इनवॉइस रिपोर्ट करने का टाइम लिमिट होगा वो 7 डेज के अंदर उनको ई इनवॉइस पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। और उसका जो एप्लीकेबिलिटी इम्प्लीमेंटेशन था वो 1 मई से मैंडेटरी था, 1 मई से आपको करना पड़ेगा। ये जो रूल है 1 मई से लागू होगा। लेकिन ये 6 तारीख को ये एडवाइजरी फिर आता है कि भैया इसको 3 महीना के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ओवरऑल आपको ये ध्यान में रखना है। थैंक यू।